हेलो स्टूडेंट, मैं एक तस्वीर आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम दास प्रथा का उन्मूलन देखने वाले हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय दास प्रथा का उन्मूलन ये देखते हैं। तो यहाँ पर फ्रांसीसी उपनिवेशवाद में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के राज क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। तो ये क्या है, जैकोबिन शासन के अंतर्गत ही एक उन्होंने सोशल उन्होंने जो है सामाजिक सुधार किया था, जिसमें एक दास प्रथा का उन्मूलन भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के समय दास प्रथा का उन्मूलन किस शासन के तहत किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जैकोबिन शासन के द्वारा। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गार्डेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। तो यहाँ पर कुछ नाम हैं, ये सारे जो कि क्या थे, ये चीजें वो किया करते थे, आपूर्ति करता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था कि बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ। दास व्यापार जो है 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बारदे और नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट तक जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। तो यहाँ पर क्या है, दास किस प्रकार से एक इंसान ना होके यहाँ पर क्या जानवरों जैसा इनके साथ व्यवहार किया गया, इनको खरीदा किया और फिर जहाज़ों में भर के यहाँ पर अन्य देशों के लिए इनको रवाना कर दिया गया। आगे है, यहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नान्ते बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली ने कोई कानून पारित नहीं किया। मतलब जब वो लुई सोलमा के समय क्रांति हुई थी और नेशनल असेंबली बनी थी, उन्होंने ही कानून बनाया था, तो उस समय क्या है, ये दास प्रथा जो है, दास उन्मूलन कोई प्रकार का पारित नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जो दास खरीद रहे थे वो व्यापारियों का इनके ऊपर क्या था, भय जैसा था। लेकिन अंततः 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति कर कानून पारित कर दिया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। तो यहाँ पर जैकोबिन क्लब द्वारा तो खत्म कर दी गई, पारित किया गया, लेकिन जब नेपोलियन आया तो दास प्रथा क्या हो गई, फिर से शुरू हो जाती है। बागान मालिकों ने अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीका निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1848 में किया गया। अब यहाँ पर दास मुक्ति एक चित्र है जिसमें दासों की मुक्ति का विवरण है। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है, मनुष्य के अधिकार। नीचे अभिलेख कहता है कि गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपियन कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। तो इस पिक्चर के माध्यम से हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर दास है जो कि इनको कपड़े दे रहे हैं,
दास हैं जो कि ये लोग इनको कपड़े दे रहे हैं और इनको सभ्य बनाने का काम कर रहे हैं। आगे है निग्रो। निग्रो किसको कहते हैं? तो यहाँ पर एक शब्दावली है। अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो निग्रो एक अच्छा शब्द नहीं है। तो ये रहा कुछ दास प्रथा का उन्मूलन। तो दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन क्लब द्वारा तो कर दिया जाता है, लेकिन नेपोलियन द्वारा क्या है, इसको पुनः शुरू कर दिया जाता है। और फिर फाइनली 1848 में फाइनली इसको क्या है, ख़त्म किया जाता है। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।